कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। यदि p बराबर 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 5, q बराबर 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 4 और r बराबर 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 7 है, तो p, q और r का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? बच्चे बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, अगर लघुत्तम समापवर्तक पूछता है तो अगर जैसे मान लीजिए इसमें 2 की घात 8 है और 3 की घात, सब में इन्हीं 2 की घात है, तो जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है वो लघुत्तम समापवर्तक होता है। इसके विपरीत जिसकी घात सबसे कम होती है वो होता है महत्तम समापवर्तक। तो केवल 2 है इसमें और गुणा 3 है। देखिए 2 में किसकी घात सबसे कम है? एक है 2 की घात 8, 2 की घात 3 और 2 की घात 7। तो 2 की घात 3 सबसे कम है और 3 की घात सबसे कम कौन सी है? 3 की घात 5, 3 की घात 4 और 3 की घात फिर से 5, तो 3 की घात 4। ये हो गया आपका उत्तर। आइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। विमाओं 40 मीटर गुणा 60 मीटर वाले कितने आयताकार प्लॉट एक आयताकार मैदान जिसकी विभाएं 120 मीटर गुणा 160 मीटर है में से काटे जा सकते हैं? तो देखिए विमाएं, क्वेश्चन नंबर 42, विमाएं 40 मीटर और 160 120 मीटर जिसकी विमाएं, तो मैदान कितना है? 120 मीटर बाय 160 मीटर और कितना काटना है? 40 गुणा 60 मीटर। ठीक है, जो मैदान है कुल है वो ऊपर रखेंगे और जिसको काटना है जितना चाहिए उसे नीचे रखते हैं। इसे भाग कर लीजिए। हाँ, 60 दूनी 120 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8। इसका उत्तर हो जाएगा आपका 8। आइए 43वां प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 ये कह रहा है कितने वर्ष में 500 रुपए साधारण ब्याज पर 5 वर्ष वार्षिक की दर से 600 रुपए हो जाएंगे? पहले तो ये देख लीजिए कि ब्याज कितना बन रहा है। ठीक है बच्चों, आपका ब्याज बन रहा है, देखिए कि 600 रुपए कुल हो रहे हैं और शुरू में कितने थे? 500, यानी कि मूलधन 500 था, मिश्रधन 600 था, तो ब्याज हमारा हो गया 100 रुपए। ठीक है बच्चों, तो आओ सूत्र में इसे रख लेते हैं। ब्याज बराबर, ब्याज कितना है? 100 रुपए। मूलधन कितना था? 500 रुपए। दर कितनी थी? 5%। समय हमें निकालना है। ठीक है, वटा में क्या होता है? 100। ठीक है बच्चों, अब आइए इसे हल कर लेते हैं। अब आ गया समय, यहीं रह गया, बाकी ये संख्याएं जो गुणा में है वो बटा में आ गई। 500 गुणा 5 और जो बटा में थी वो गुणा में चली गई। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया, ये 20 बार में भाग हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका बचेगा 5/20। ये भाग कर दीजिए, 5 चौक 20, तो समय हो गया आपका 4 वर्ष। ठीक, समय बराबर 4 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 संख्याओं की औसत 30 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 85 है तो चौथी संख्या क्या होगी? देखो 4 संख्याएं, हाँ आसान ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, देखो 4 संख्याओं का औसत, औसत का मतलब होता है हर संख्या कितनी होगी। तो हर संख्या 30 है, तो यानी कि 4 संख्याएं कितने की होंगी? 4 संख्या हो गई 3 चौक 12, 120। ठीक है, 3 संख्याएं कितनी है? जो 3 संख्याएं हैं वो हैंगी 80, वो 85। ठीक है, 120 में से घटा लीजिए, 5 गए और 11 में से हट गए, 3 बचे, तो आपकी जो वो है चौथी संख्या वो 35 है। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न नंबर 45 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या है? प्रश्न नंबर 45 है 3 घंटियां एक साथ प्रातः 8:30 बजे बजी। यदि वे प्रत्येक 4, 5 और 6 मिनट के बाद बार बार बजती हो तो कितने बजे फिर एक साथ बजेंगी? ठीक है, चाहिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 5, 6।
ठीक, 2 से भाग हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से हो रहा है अभी, 2 एकम 2, 5, 3, 3 से हो रहा है 1, 5, 3 एकम 3, 5 से हो रहा है 5 एकम। ठीक, तो इसके वो बन गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो 60 मिनट में दोबारा से 60 मिनट बाद दोबारा से घंटे में, बच्चों बताओ 60 मिनट कितने घंटे के बराबर होते हैं? 1 घंटे के बराबर। तो अगर अभी घंटी 8:30 बजे बजी है, ठीक है, तो अगली घंटी कब बजेगी? 1 घंटे बाद 9:30 बजे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। 46वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? 46वां प्रश्न कह रहा है कि 16 - 2 भाग 7 प्लस 6 गुणा 2 को सरल कर लो। ठीक है, कर लेते हैं। देखिए 16 माइनस 2 भाग 7 को हम 2/7 भी लिख सकते हैं, है ना, प्लस 6 गुणा 2 बराबर किसके है? ठीक है, चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो 6 दूनी तो कितने होगा बच्चों? 12। ठीक है ना, और तो इसे लिख लेते हैं 16 माइनस 2/7। ये मौखिक से ज़्यादा लिखने में आपको ज़्यादा आसान लगेगा। मान लो x क्या है, तो अब क्योंकि ये माइनस है प्लस है तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा? 7। जब इसे हल करते हैं तो 7 एकम 7 16 माइनस 2 प्लस के 12। ठीक है, इसे इस तरह से लिख लेंगे। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया 7, तो 7 एकम ये हो गए 7 एकम 7 और 16 7 112। ठीक, 7 से 7 गया तो 7 एकम 7 और 1 दूनी 2 प्लस 1 बार में गया 12 7 84। ठीक, बराबर x के। तो अब प्लस वाले कितने हो गए? 84 और 112 हो गए 196। ठीक, माइनस के कितने हैं? 2/7 बराबर x के। 196 में से जब 2 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 194। 194/7, तो 194/7 को जब भाग करोगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 7 49। ठीक, 5 बचेंगे शेष और नीचे 7, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 27 सही 5/7 उत्तर। ठीक है, आइए 47वां प्रश्न कर लेते हैं। 47वें प्रश्न में एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 में खरीदकर 1200 में बेचा, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ हुआ कितना? देखिए लाभ हुआ, एक चीज 1200 में बेची और थी कितने की? 900 की, तो 300 रुपए का लाभ हुआ। ठीक बच्चों, तो ये 300 रुपए 900 रुपए के कितने हैं? 300 रुपए जो लाभ हुआ कितने पे हुआ? 900 पे। ठीक है, गुणा 100 कर लीजिए इसे। 2 0 से 2 0 चले गए। ठीक है, अब बचा 9 और 300, इसे भाग कर लीजिए। 3 तिया 9, 3 एकम 3 0, ये 100/3 हो गए। जब 100 को 3 से भाग करोगे तो आपको पता है इसका उत्तर कितना आना? 33 सही 1/3। ठीक है, 100 को 3 हिस्सों में बांटेंगे तो 33% हो जाएगा। 33 सही 1/3, 33.33। अब आइए प्रश्न नंबर ले लेते हैं 48। ठीक है, 48वां प्रश्न हमसे कह रहा है एक वस्तु का 8% के लाभ और 4% की हानि पर विक्रय मूल्य का अंतर 54 है। ठीक है, एक वस्तु है उस पे 8% ही लाभ होता है, उसी पे 4% हानि होती है। जब लाभ में से हानि घटाते हैं तो 54 का अंतर आता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। देखो माना वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो x है। ठीक है, तो तब क्या हुआ? x पे 8% लाभ हुआ था। ठीक है, तो 8/100। उसमें से जब 4% हानि हुई तो कुल 100% होता है ना। ठीक है बच्चों, सॉरी ये 108 हो जाएगा। इसका 8% लाभ हुआ ना तो 108 हो गया।
और 4% हानि हुई तो 100% की जगह कितना रह गया 96। ठीक है, 100 माइनस 4 बटा 100। तो जब ये करते हैं तो आता है 54। ठीक है, कर लीजिए इन्हें। जब इन्हें करेंगे तो आपका आएगा x की 108 से गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 108x। ठीक है, बटा 100, ये हो जाएगा माइनस 96x बटा 100। अब इसका एलसीएम आएगा तो एलसीएम तो 100 ही आना है। ठीक है बच्चों, तो 108 में से x में से 96x घटा लीजिए। जब आप घटाएंगे 108 में से 96x तो आपका आ जाएगा 108 में से 96 घटाए कितने बचे, 4 और 8 12x बटा 100। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये 54 के बराबर है। ठीक है, आइए चलता चल जाते हैं। चौवन किसके बराबर थे, 12x बटा 100 के। ठीक है, तो जो भाग में है वो तो गुणा में चला गया, 54 गुणा 100। ठीक है, और जो ऊपर गुणा में है वो कहाँ गया, नीचे भाग में, x को वहीं छोड़ दिया क्योंकि निकालना है। ठीक है, अब इसे भाग कर लीजिए। 6 दूनी 12, 6 नेम 54। ठीक है, हो गया 6 दूनी 12, और ये 50 बार में कट गया, और आपका हो गया 9 पंजे 45, तो ये हो गया 450। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना हो गया, 450। ठीक है, आइए 49वां प्रश्न कर लेते हैं। 49वें प्रश्न में वो कह रहा है अंक 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या चाहिए। देखो छोटी छोटी 3000 वाली तो बड़ी हैं, उन्हें तो छोड़ दो। अब देखो 1023 और 1032। 1023 वैसे तो छोटी संख्या है, लेकिन उन्होंने कहा सम संख्या चाहिए, तो इस तरह अगर सम चाहिए तो सबसे छोटी संख्या बनेगी 1032। ठीक है, आइए 50वां क्वेश्चन ले लेते हैं। वो कह रहा है एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे तथा 45 किलोमीटर घंटा की चाल से 4 घंटे में यात्रा करती है। इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत क्या होगी, मतलब 10 घंटे टोटल हैं और कुल दूरी। देखो कैसे होगा ये 50वां क्वेश्चन। देखो कुल दूरी ट्रेन कितना चली, कुल दूरी चली आपकी पहली ट्रेन 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर की रफ्तार से 6 घंटे में, तो 3 छंग 18, यानी कि 180 किलोमीटर चली पहली ट्रेन। ठीक है, और दूसरी ट्रेन कितनी है, 45 किलोमीटर के हिसाब से 4 घंटे में, 45 चौक भी 180 होते हैं, तो ये दोनों ट्रेनें इस हिसाब से चली। और कुल कितने टाइम में चली, 10 घंटे में। ठीक है, हाँ, तो 10 घंटे की औसत निकालना है, तो आप 180 और 180 को जोड़ लीजिए, 360 हो जाएंगे आपके, और उसे 10 से भाग कर दीजिए। ठीक, तो आपका उत्तर आ जाएगा 36। ठीक, तो उसकी औसत चाल 10 घंटों में 36 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रही। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसका सूत्र और बता दूं कि अगर कुल दूरी औसत निकालना हो तो कुल दूरी चलो कुल दूरी को कुल समय से भाग करते हैं। ठीक है, कुल समय से। ठीक, और ये हो जाता है हमारा औसत का सूत्र। ठीक, आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।